हेलो दोस्तों, कल हमने सीखो क्लासेस पर नंबर और पर्सन के बारे में जानकारी ली है और आज हम टेंस सीखेंगे। टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस यानी काल। लेकिन हम टेंस दिखाता क्या है, टेंस क्या दर्शाता है? तो टेंस किसी भी वाक्य के क्रिया, अवस्था और समय को दर्शाता है। टेंस से हम क्रिया, अवस्था और समय का ज्ञान हासिल करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए क्रिया। टेंस किस तरह क्रिया को दर्शाता है? राम आम खाता है। राम का क्रिया है आम खाना। राम इट्स मैंगो। अवस्था आई लाइक यू। यह मेरी मनोस्थिति को दर्शाता है। समय किसी भी वाक्य को पढ़कर हमें यह अंदाज़ा लगता है कि कोई घटना प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में हुई है। ठीक है। तो टेंस तीन तरह के होते हैं। टेंस कितने तरह के होते हैं? टेंस तीन तरह के होते हैं। टेंस तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल के भी चार भेद होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके हम सारे टेंस को सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई वाक्य किस टेंस में है यह पहचान हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यदि किसी वाक्य के अंत में प्रायः यह देखा जाता है कि ताहू, ते है, ती है लगा होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ताहू, ते है, ती है इत्यादि लगा रहता है। तो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं आम खाता हूँ, हम चाय पीते हैं, वह दूध पीता है, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम स्कूल जाते हो। सभी के वाक्य के अंत में ताहू, ते है इत्यादि लगा हुआ है। अब हम इसे बनाएंगे कैसे? तो इसको देखिए, बनाने का नियम है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्ता, उसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद जो भी बच जाता है उसके बाद लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट या सब जो भी उसके साथ होता है। तो देखिए, बनाने का नियम यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो कर्ता के बाद हम क्या लिखते हैं? मुख्य क्रिया। कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में आवश्यकता के अनुसार कहीं यस लगेगा तो कहीं ईएस लगाया जाता है। अब कहाँ यस और कहाँ ईएस लगाएंगे ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, देख लीजिए ईएस कहाँ लगाया जाता है। यदि वर्ब के अंत में जो भी आप वर्ब लिख रहे हैं उसके अंत में यस हो, डबल एस हो, CH हो, SH हो, O हो, Z हो और X हो तो फिर क्या होता है? ES लगाया जाता है। और बाद बाकी इन सभी को छोड़कर कोई भी दूसरा वाक्य हो तो हम क्या लगाते हैं? तब S लगाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो मुख्य क्रिया में क्या लगाया जाएगा? आवश्यकता के अनुसार यस या ES लगाया जाता है। ठीक है। तो जो हमने एग्जाम्पल में देखा है उसको बनाते हैं। अब देखिए, मैं आम खाता हूँ। मैं क्या है? कौन सा नंबर है? तो मैं फर्स्ट पर्सन
सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ क्या लगेगा, आई। मुख्य क्रिया क्या होगा इसका, ईट, और क्या खा रहा है, मैंगो, तो आई ईट मैंगो। लेकिन यहाँ ईट में ना ही यस लगा है और ना ही यस लगा है, क्यों, क्योंकि यह थर्ड पर्सन, आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। हम चाय पीते हैं, हम, कौन चाय पीता है, तो हम चाय पीते हैं, हम सब्जेक्ट हो गया तो लिखेंगे वी। हम क्या करते हैं, तो पीते हैं, ड्रिंक, क्या पीते हैं, टी, चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी। अब ड्रिंक, वी कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वी ड्रिंक टी में ड्रिंक के लास्ट में यस या यस क्यों नहीं लगाया गया है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। वह दूध पीता है, वह कौन दूध पीता है, वह, ही, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया है, ही, सी, इट या नेम, कोई सा भी नेम हो, राम, श्याम, मोहन, गीता, कोई भी नेम हो तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ही ड्रिंक्स, ड्रिंक के बाद एस लग गया, और मिल्क, क्या पीता है, तो मिल्क। देखिए यहाँ पे ड्रिंक लिखा गया है और यहाँ पे ड्रिंक्स लिखा गया है। तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का नियम क्या है कि हम सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं। तो तुम बहुत मेहनत करते हो में मुख्य क्रिया क्या होगा, पहचान करिए, मेहनत करना मुख्य क्रिया होगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, मुख्य क्रिया होता क्या है, तो हिंदी में आप देखेंगे कि जिसमें ना लगा होता है वो मुख्य क्रिया होता है। मेहनत करना, ना लगा हुआ है तो मुख्य क्रिया होता है, ठीक है। पीना, खाना, जाना, हिंदी में मुख्य क्रिया में सभी के अंत में ना लगा होता है, मैक्सिमम में ऐसा होता है। तो तुम बहुत मेहनत करते हो, यू वर्क, मुख्य क्रिया वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, ठीक है। अब देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट से थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग करके अलग से समझा दे रही हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग देख रहे थे कि हम सब्जेक्ट लिख रहे थे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, है ना, ये सीक्वेंस था सभी जो भी अभी सेंटेंस आप लोग बनाया है। लेकिन इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं होकर इसकी शुरुआत किससे होती है, इसमें इज, एम या आर जुड़ता है। क्या जुड़ता है, इसमें इज, इसमें इज, एम या आर, इज, एम या आर लगता है। और ये क्या बताता है, तो ये किसी भी सेंटेंस का प्रेजेंट स्टेट, वर्तमान में उसकी क्या अवस्था है, क्या पोस्ट है, क्या क्लास है, उसको दर्शाता है। इट डिस्क्राइब्स वंस प्रेजेंट आइडेंटिटी, वर्तमान में किसी व्यक्ति की क्या आइडेंटिटी, क्या पहचान है, क्या क्लास है और क्या क्वालिटी है। आइडेंटिटी को, क्लास को और क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं शिक्षक हूँ, मेरी वर्तमान की आइडेंटिटी, मेरी पहचान क्या है कि मैं टीचर हूँ। आई एम, सब में हम लोग देख रहे थे कि वर्ब लग रहा था, और लेकिन इसमें क्या है स्पेशल कि ये इज, एम या आर लगता है सभी सेंटेंस में जो सिंपल प्रेजेंट होता है। आई एम अ टीचर। भारत एक विकासशील देश है, तो भारत की वर्तमान की स्टेटस क्या है कि वह एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। वह मेरा मित्र है, तो उसके साथ मेरा वर्तमान में क्या क्या रिश्ता है, वह मेरा मित्र है। देखिए ही इज़ माई फ्रेंड। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। प्रेजेंट, आशा करती हूँ कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आप लोगों तक समझा पाई हूँ, आप लोगों को पहुँचा पाई हूँ आप लोगों तक। कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि टेंस के लिए हमें, टेंस सीखने के पहले हमें वर्ब और वर्ब का तीनों फॉर्म याद होना चाहिए।
तो आप लोग वर्ब और वर्ब का तीनों फॉर्म याद करिए। कल से मैं क्या करूँगी कि क्लासरूम में ही 3 या 4 डेली 3-4 वर्ब आप लोगों को दूंगी याद करने के लिए। आप लोग उसको याद करिए। टेंस तभी बन पाएगा जब आपको वर्ब याद होगा। ठीक है, थैंक यू।